भगवान एक अनूठी प्रक्रिया के माध्यम से अर्जुन के अंदर ज्ञान को भर देना चाहते हैं। अर्जुन जो पूरी तरह से डिप्रेस हो गया था, भगवान ने उसको आत्मा का ज्ञान देकर, सांख्य का ज्ञान देकर एक ऊंचाई पर उसकी चेतना को टिकाया। जब भगवान को लगा दूसरे अध्याय में कि आत्मा की जो ऊंची बातें हैं, जो आत्मा की स्थिति है, शायद वो अर्जुन उसको समझ नहीं पा रहा है, तो भगवान ने साथ साथ कर्मयोग की चर्चा भी उसके सामने की। और कर्मयोग की चर्चा करते हुए भगवान ने योग की परिभाषाओं का वर्णन किया। योगः कर्मसु कौशलम, कि कर्मों में जब हम कुशलता लेकर आ जाते हैं तो वह अवस्था योग की होती है। जब हम समता लेकर आ जाते हैं वह अवस्था योग की होती है। और जब हम केवल कर्म पर फोकस करते हैं, फल से हमारा ध्यान हट जाता है, क्योंकि फल पर हमारा अधिकार नहीं, केवल कर्म और पूरी निष्ठा के साथ में, तो वह अवस्था योग की होती है, कर्म योग की होती है। तो दूसरे अध्याय में भगवान कर्मयोग की चर्चा करते हुए, ज्ञान योग की चर्चा करते हुए स्थित प्रज्ञ के लक्षणों की बात करते हैं। अब जब यह अध्याय पूरा होता है तो उसके बाद अर्जुन एकदम प्रश्न कर लेते हैं। अध्याय का नाम है कर्मयोग, जो तीसरा अध्याय था हमारा। तो तीसरे अध्याय के प्रारंभ में ही अर्जुन भगवान से प्रश्न कर रहे हैं कि हे भगवान, आपने ही तो कहा था कि जो सांख्य योग है वो श्रेष्ठ है, तो उसी की चर्चा करो, मुझे भयानक कर्म में लगाते क्यों हो? ये इतना बड़ा महाभारत जैसा युद्ध खड़ा है, इतना भयानक कर्म होने वाला है यहां पर, आप मुझे इसकी ओर क्यों धकेल रहे हो? और फिर अर्जुन कह रहा है कि आप मिली जुली वाणी से मेरी बुद्धि में भ्रम डाल रहे हो, इसलिए मुझे कोई एक उपाय बताओ, एक निश्चय बताओ। तो भगवान समझ गए कि मैं तो पूरी तरह से एकदम जितना क्लियर हो सकता है वो बता रहा हूं, साफ साफ बता रहा हूं, लेकिन इसके मन के अंदर, बुद्धि के अंदर भी भ्रम है और ये भाग जाना चाहता है युद्ध से। क्योंकि जब हम कोई काम करना नहीं चाहते तो उसके बहाने ढूंढते हैं, उसके तर्क निकालते हैं। अंदर पहले पहले विचार पैदा होता है और उस विचार को पूरा कर लेने के लिए तर्क बाद में हम निकालना प्रारंभ करते हैं कि नहीं, ये काम इसलिए करना है, उसलिए करना है। बहुत सारे तर्क पे तर्क हम निकालने लगते हैं, क्योंकि अंदर न करने का भाव पहले आ गया है या अंदर करने का भाव पहले आ गया है, तो करने के लिए तर्क निकाल ले जाएंगे। न करने का आया है तो न करने के तर्क निकाल ले जाएंगे। तो अर्जुन ने भी चूंकि युद्ध नहीं लड़ना था तो उसने तर्क निकालने शुरू किए और भगवान से कहा, सांख्य योग श्रेष्ठ है, ज्ञान योग श्रेष्ठ है, तो आप मुझे भयानक कर्म में क्यों लगाते हो? और फिर आप ही मिली जुली बातें कर रहे हो, कोई एक ही निश्चय मुझे बता दो। तो जो एक निश्चय बता दो, एक निश्चय बताने के बावजूद भी कह रहा है कि एक निश्चय बता दो, इसका मतलब है कि उसके अंदर कुछ ऐसा है जो बहुत हिल रहा है। भगवान समझ रहे हैं कि अर्जुन पाप के कारण से उसके चित्त में बहुत ज्यादा दुविधाएं खड़ी हैं। क्योंकि क्षत्रिय जो मरते हैं, मारते हैं, केवल उनका काम ही ये है, तो वहां पर बहुत सारा हिंसा पैदा हो जाती है और वो हिंसा चित्त में जाकर किसी ना किसी रूप में इकट्ठा हो जाती है। और वही हिंसा, वही पाप व्यक्ति के अंदर बड़े निश्चय को होने नहीं देता। क्योंकि हिंसा या इस तरह के जो कृत्य हैं वो अंदर से चित्त को हिलाते हैं, शेक करते हैं। व्यक्ति बहुत मोह में आ जाए तो भी निश्चय नहीं कर सकता। बहुत मोहित व्यक्ति, यदि मान लो किसी के ऊपर उसके अंदर मोह है, किसी एक बच्चे के ऊपर, तो वो निर्णय नहीं ले पाएगा, क्योंकि वो देखेगा जो बच्चे को अच्छा लगे बस मुझे तो वही ठीक है। वो बेस्ट जो डिसीजंस हैं वो नहीं ले पाएगा मोह के कारण से। क्रोध के कारण से भी हम कोई निर्णय नहीं ले पाते। लोभ के कारण से भी
हमारे कोई बहुत अच्छे और ऊंचे निर्णय नहीं हो पाते। द्वेष के कारण से भी हमारे निर्णय गड़बड़ा जाते हैं। पाप में भी हमारे निर्णय गड़बड़ा जाते हैं। या यूं कहें, जितने भी विकार होते हैं, जैसे अहंकार में भी व्यक्ति कोई निर्णय लेता है तो वो अच्छा निर्णय नहीं कहलाता। जब विकार अंदर पड़े हों, खड़े हों, तो निश्चय नहीं हो पाता। एक जगह पर हम टिक नहीं पाते, क्योंकि टिकने के लिए तो अंदर से ठहराव की आवश्यकता होती है, और अर्जुन के अंदर वो ठहराव था ही नहीं। भगवान ने इस बात को अच्छी तरह से जान लिया था कि ठहराव है नहीं। तो इस ठहराव को लाने के लिए पहले आधार बनाना पड़ेगा। उस पाप को जो अर्जुन के अंदर, जितने विकार हैं ये सब पाप ही तो हैं। काम भी पाप है, क्रोध भी पाप है, लोभ लोभ भी पाप है, मोह भी पाप है। सारे विकार हमें नीचे की तरफ लेकर जाते हैं, इसलिए वो पाप है। यदि हम बहुत मोहित हैं तो पापी हैं, क्रोधी हैं तो पापी हैं, लोभी हैं तो पापी हैं, क्योंकि वहां हमारे कर्म पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव बन रहे। तो अर्जुन के अंदर भी मोह भी था, युद्ध भी था, उससे भागने का भाव भी था, चित्त हिला हुआ था। तो भगवान उद्बोधन कर रहे हैं कि हे निष्पाप, बहुत पहले मैंने इस लोक में दो प्रकार की निष्ठाओं का वर्णन किया था। क्योंकि भगवान दोनों बातें करके आए हैं, सांख्य योग की, ज्ञान योग की और कर्म योग की। तो भगवान ने कहा, देखो भैया अर्जुन, बहुत पहले जो ज्ञान की धारा बही है, अध्यात्म की धारा बही है, वो दो ही धाराओं में बही है। दो धाराएं हैं उसकी। उसके बाद तो बहुत सारी अनेक धाराएं निकलती जाती हैं, लेकिन मुख्यतया दो धाराएं। पहली धारा है सांख्य की और दूसरी धारा है योग की। सांख्य की धारा ज्ञान और योग की धारा कर्म योग। बस इन्हीं दो धाराओं में पूरा अध्यात्म है। एक ज्ञान है, सांख्य है कि जान लेना अपने को, जिसकी चर्चा भगवान करते आ रहे हैं कि जानो तो आत्मा है, अजर है, अमर है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है, अविनाशी है, न कट सकता है, न गल सकता है। सब बातें भगवान एकदम गहराई से समझाते आए, क्योंकि सबसे ऊंचा ज्ञान है केवल अपना अनुभव हो जाना, अपने आप को जान लेना। ऐसे ही जान लेना कि जैसे शेर का बच्चा कहीं खो गया था ना गीदड़ों के बीच में, तो अपने आप को भी गीदड़ समझने लगा। तो जब एक शेर ने देखा ये तो हमारा ही बच्चा गीदड़ में कहीं रल गया है, तो पकड़ कर ले गया और कुएं के सामने खड़ा किया और दिखाया कि देख मेरा चेहरा तेरा चेहरा। फिर शेर ने दहाड़ लगाई, कहा तू भी ऐसे दहाड़ लगा के देख। तो उसने भी दहाड़ लगाई, तो उसे याद आ गया मैं शेर हूं, मैं शेर हूं और गीदड़ों के बीच में घूम रहा हूं। केवल याद ही तो करना था उसको, वो पहले से ही शेर है। शेर बनना नहीं है ही है। आत्मा कहीं लानी नहीं है, जानी नहीं है, आत्मवत है ही है। केवल उस भाव में टिकना, याद कर लेना अपने उस भाव को जो अनादि काल से था। उसके बाद जीव योनियों में हम आए और अपने उस शुद्ध भाव को भूलते चले गए, भूलते चले गए। सांख्य की जो अनुभव है, प्रैक्टिस है, जो अभ्यास है, वो केवल याद की प्रक्रिया है। दूसरी भगवान ने कहा चल ठीक है, वो तो मैंने बताया। दूसरी है कर्म योग की। अब भगवान ने चूंकि सांख्य की चर्चा बहुत ही डिटेल में पहले कर दी थी, अब कर्म की चर्चा करने का समय आ गया था, क्योंकि अर्जुन फिर भाग जाना चाहता था। वो कह रहा था मुझे भयानक कर्म में क्यों लगाते हो। तो भयानक कर्म में लगाने का मतलब है कि कर्म समझा ही नहीं है। तो कर्म को समझाने के लिए भगवान ने कहा कि देखो ये जो कर्म है ना, ऐसा नहीं है कि इसका आरंभ नहीं करोगे या सन्यास ले लोगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, योग सिद्ध हो जाएगा, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि देखो मैं तो कर्म से बच गया, मैं तो कर्म शुरू ही नहीं किया। या जो कर्म थे मैं भागकर सन्यास ले लिया, जंगल में चला गया, लंगोटी कस ली, भिक्षा मांगने लगा और मेरे सारे कर्मों से मुझे छुटकारा मिल गया। भगवान कह रहे हैं दोनों चीजों से कभी भी योग सिद्धि हो नहीं सकती। कर्म का आरंभ ऐसा नहीं है कि हम कहें कि मुझे कर्म का आरंभ नहीं करना, ऐसा हो ही नहीं सकता। कैसे?
कुछ ना कुछ तो कर्म करोगे, मन से कर लोगे। और जो सब कुछ है उसको छोड़ नहीं सकते, उससे योग सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि भागना थोड़ी है, ये भगोड़ों का ज्ञान थोड़ी है, ये तो जागृत हो जाने का ज्ञान है। जहां हो, जैसे हो, जिस हाल में हो, जिस परिवार में हो, जिस व्यापार में हो, जिस स्थिति में हो, वहीं पर जाग जाना है, कहीं अलग से थोड़ी। अंधेरा यहां है और रोशनी हम घर के बाहर जलाएं तो घर का अंधेरा नहीं मिटेगा। जहां अंधेरा है रोशनी वहीं जलानी पड़ेगी। तनाव, क्रोध, झंझट, उलझन आपकी व्यापार में है, परिवार में है, तो अपनी जागृत अवस्था को वहीं पर ही उत्पन्न करना होगा। नहीं तो इसे छोड़कर जब कहीं और जाओगे तो वहां पर फिर झंझटें खड़ी हो जाएंगी। झंझटें तो प्रकृति का नियम है, खड़ी होंगी ही होंगी। तो भगवान कह रहे हैं ये दोनों उपाय नहीं है। और फिर आगे भगवान कह रहे कि क्षण मात्र के लिए भी कोई जीवधारी प्राणी बिना कर्म के नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के जितने भी ये 3 गुण हैं ये कर्म करा लेंगे आपको। चलो जी भाई, मैं तो एकदम खाली होके बैठ जाता हूं, मैं कोई कर्म नहीं करूंगा, कोई काम ही नहीं करना। भगवान कह रहे ऐसा हो ही नहीं सकता। एक क्षण के लिए भी हो सकता है तुम शरीर को ऐसे कस के पकड़ के बैठ जाओ, और कभी बैठ के देखना, ध्यान में बैठ के देखना और कहना शरीर को कि बैठा रहे 1 घंटे तक बिना हिले डुले, देखो शरीर बैठता है क्या? बैठेगा ही नहीं। चलो उसको आधा घंटा कह दो, वो तब भी नहीं बैठेगा, 10 मिनट भी नहीं बैठेगा, 1 मिनट भी भारी पड़ जाएगा। वहीं पर मक्खी मच्छर घूमता हुआ आएगा, वहीं खा जाएगी, वहीं शरीर को हिलाएंगे डुलाएंगे, कुछ ना कुछ हरकत शुरू हो जाएगी, क्योंकि शरीर कह रहा है ये तो मेरे विरुद्ध चल रहा है। एक क्षण के लिए भी हम अपने स्थूल शरीर को स्थिर नहीं कर पाते। यदि कर लेते हैं तो इंद्रियों को नहीं कर पाएंगे, यदि उसको कर लेंगे किसी ना किसी तरीके से तो मन का क्या, फिर इच्छा का क्या, वासना का क्या, फिर अहंकार का क्या, फिर बुद्धि का क्या। इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर हमारे होते चले जाते हैं, जहां बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर कर्म घट रहे हैं। चित्त की गहराइयों में लगातार हलचल पैदा हो ही रही है, शरीर के स्तर पर सारी क्रियाएं हो ही रही हैं। एक क्षण के लिए भी ये तो कर्मों की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, जहां पर कर्म हो रहे, लगातार घट रहे हैं। क्षण मात्र के लिए भी बिना कर्मों के रहा नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे अंदर, हमारे अंदर सत्व भी है, रज भी है, तम भी है, जिनसे बने हैं हम। करा लेंगे कर्म, तुम ना करो, मना कर दो, वो मना करना भी तो कर्म होगा। कुछ नहीं कर रहे हैं वो भी तो कर्म ही कहलाएगा, कि मैंने ये नहीं किया, मैंने आज खाना नहीं खाया, मैंने उपवास किया, ये भी एक कर्म ही है, एक सूक्ष्म स्तर पर कर्म ही कहलाएगा। करना भी कर्म है और ना करना भी कर्म है। फिर भगवान कह रहे हैं चलो हो सकता है कि भैया तुम रोक कर बैठ जाओ, अपनी इंद्रियों को, अपने शरीर को, अपने मन को की कोशिश करो कि भैया मैं कुछ नहीं करूंगा बाहर, लेकिन अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर इंद्रियों के स्तर पर वो सब चलना शुरू हो जाए। तुम भोगने लगो, वासना जगने लगे, अरे मैं ये खाता, आज मैंने उपवास कर लिया बेकार में, आज ही तो सारे नौता आ रहा है, आज ही तो सबका बुलावा आ रहा है, आज ही तो पार्टी है, बेकार में मैंने तो सोमवार का व्रत रख लिया, ये पार्टी आज ना होती कल होती तो कितना अच्छा था, ये घर में इतना अच्छा खाना बनाया है, आज ही बनाना था इन सबको, आज तो मेरा व्रत है। तो मन में तो खाना चल रहा है ना। तो हमने बाहर से रोका लेकिन अंदर से तो उसका चिंतन किया। तो बाहर से रोक लेना महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि अंदर तो उसका चिंतन लगातार हो ही रहा है। तो जो अंदर से चिंतन करे, भगवान कह रहे हैं वो पाखंडी है, दुम्भी है, पाखंड मचा रखा है उसने। और देखा जाए तो सूक्ष्म स्तर पर हम सब पाखंडी ही हैं। अंदर कुछ और चलता है, बाहर कुछ और चलता है, बाहर मीठे मीठे शब्द देते रहते हैं, अंदर भले उसके लिए कुछ अजीब सी गालियां निकल रही हो। आप कभी देखना, आप किसी ऑफिस जाना, वहां पर आपका काम ना निकल रहा हो, ऊपर ऊपर से तो आप हाथ जोड़कर आएंगे और अंदर अंदर आप कहेंगे कि अरे कैसा व्यक्ति मेरा काम नहीं कर रहा।
क्योंकि पता है कि ऊपर से बोल दिया तो काम बिल्कुल नहीं होगा। बॉस के सामने भी ऐसे ही कुछ करते हैं, बाहर भी कुछ ऐसा ही करते हैं। अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है, और सामने वाला मेरा जो अंदर है वो पकड़ लेता है, जो बाहर है वो छोड़ देता है। उसके अंदर भी तो वही नूर है जो हमारे अंदर है, इसलिए तो नहीं करता। क्योंकि हम द्वेष से जाते हैं और ऊपर से मीठी बात करते हैं, जैसे मुंह में राम बगल में छुरी। तो अंदर कुछ और, बाहर कुछ और। हम दिखावे के लिए टीका लगा लेते हैं, मंदिर हो जाते हैं, और फिर जाकर दुकान पे बैठते हैं टीका लगाकर, और आने ग्राहक सोचता है वाह कितना धार्मिक व्यक्ति है, ये कोई ज्यादा पैसे थोड़ी लेगा। तो एक बाहर से इस प्रकार से व्यक्ति अपने आप को दिखाता है जो वो होता नहीं। उसके खाने के दांत और उसके दिखाने के दांत दोनों में बहुत अंतर है। हम बहुत मुखोटे लगाकर चलते हैं, जैसा सामने व्यक्ति दिखाई देता वैसा एक मुखोटा लगा लेते हैं। फिर दूसरा व्यक्ति दिखाई दिया, फिर मुखोटा नया लगा लिया, मानो जैसे हमने अपने झोलों में मुखोटों की एक पूरी की पूरी फौज इकट्ठा की हो, और दिन भर जैसे जैसे हम व्यवहार कर रहे हैं उसके अनुसार हम शब्द देते हैं, भाव करते हैं, उसके अनुसार हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है, सब कुछ वैसा करते चले जाते हैं, बदलते रहते हैं। ये बदलाव थोड़ी है, जो अंदर है सो बाहर है। क्योंकि अंदर प्रेम है तो बाहर भी प्रेम हो, अंदर शांति है तो बाहर भी शांति हो। ये अंदर बाहर एक क्यों ना हो जाए। भगवान कह रहे हैं जो अंदर और बाहर अलग अलग होते हैं, एक नहीं हो पाते, वो पाखंडी है। वो आगे कभी योग सिद्ध में, अध्यात्म की यात्रा में नहीं पढ़ सकते, क्योंकि अंदर ऐसा उसके एक एक तरह से क्लिष्ट संस्कार पैदा हो गया है। फिर भगवान दूसरी बात कह रहे हैं अगले श्लोक में, लेकिन जो अंदर से अपनी इंद्रियों को रोक लेता है, कंट्रोल कर लेता है, वश कर लेता है। मतलब एक ने बाहर से किया और एक ने अंदर से किया, तो दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो बाहर से हम करें या अंदर से करें। या तो हम बाहर से अपने आचरण को बदल लें पूरी तरह से, जो मैं करता हूं दिन भर, या अपने अंदर से अपने उस चरित्र को जो भीतर से बह रहा है उसको बदल लें। तो बाहर से बदलने की प्रक्रिया भी लोग करते हैं, और दूसरी धारा है जो अंदर से बदली जाती है। लेकिन बाहर से बदलने की प्रक्रिया केवल कार्य को बदला जाता है, अंदर से बदलने की प्रक्रिया में कारण को बदला जाता है। कॉज का इफेक्ट है, कार्य कारण सिद्धांत है। जैसा कारण होता है वैसा कार्य होता है। अब यदि कारण अंदर हमारे क्रोध पड़ा है, तो क्रोध तो अंदर है ही है, लेकिन हम उसको ढाक कर, जबरदस्ती रोक कर अब हम प्रेम के शब्द दे रहे, तो अंदर जो है कर्म उसका बनने वाला है। तो कारण तो क्रोध है। तो अंदर को ठीक करना है, बाहर को ठीक करने में समय नहीं लगाना। जब बाहर हम प्रेम से बोलना ही है किसी के साथ जाकर, घर में भी, बच्चों को, दोस्त को, ऑफिस में, कहीं ना कहीं हम अच्छा बोलते हैं और अंदर द्वेष रखते हैं, तो क्यों ना अंदर भी प्रेम कर ले उसके लिए, और सबके लिए प्रेम कर ले। तो जब अंदर से ही प्रेम बरसेगा, विवेक बरसेगा, तो भगवान कह रहे हैं वो एक ऊंची अवस्था है, वही कर्म योग है, और इंद्रियों को कर्म योग में लगाता है वही श्रेष्ठ है। क्योंकि जब अंदर से वश हो गई हैं इंद्रियां हमारी, तो हमारे जो कर्म हैं वो पूरी तरह से योग की तरह हो जाएंगे। अभी जो भगवान कर्मयोग की चर्चा कर रहे हैं, फिर आगे कहते हैं कि तुम अपना नियत कर्म करो, जो करना है कर्तव्य कर्म वो करो, कर्म न करने से बेहतर है कि कर्म करो। क्योंकि अर्जुन छोड़ रहा था युद्ध को, इसलिए भगवान ने कहा अपने कर्मों को छोड़कर नहीं बैठना, ऑफिस के काम जो आपको करने हैं पूरी निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ, शिद्दत के साथ उसको करो। नियत कर्म छोड़कर भागने से कभी भी विकास नहीं होता, हम आगे नहीं बढ़ सकते। वो तो हमें पूरा पूरा करना ही है, क्योंकि उसके बिना तो हमारे शरीर का निर्वाह होगा भी नहीं। अब यहां के बाद भगवान ने एकदम एक विशालता, कर्म योग की विशालता का वर्णन किया और यज्ञ की बात करनी शुरू की।
क्योंकि ऐसे बाहर जो हमारे कर्म होते हैं वो यज्ञ की तरह होने चाहिए। यज्ञ का मतलब है कि पूरी तरह से एकदम समर्पण का भाव है, परोपकार का भाव है, सबकी भलाई का भाव है। केवल अपना अपना नहीं देखो, हम तो केवल अपना ही अपना देखते रहते हैं, जीवन भर अपना ही अपना देखा, और अंत में तब भी लगता है कि अरे जीवन तो ऐसे ही बेकार है, निराश है, हताश है, उदास है। वो एक प्रयोग किया गया कि एक कॉलेज के बच्चों को, 20 बच्चों का ग्रुप था, वो लगातार 20 दिन का एक स्टडी उनकी चल रही थी। तो एक दिन वो बच्चों को रोज कहीं ना कहीं लेकर जाते, एक दिन पिज्जा खिलाने ले जाएं, कभी पिक्चर दिखाने ले जाएं, कभी पहाड़ी पर ले जाएं, कभी स्विमिंग के लिए ले जाएं, कहीं ना कहीं आउटिंग जरूर होती थी। एक दिन वो एक झुग्गी झोपड़ी में ले गए बच्चों को, उनको, स्टूडेंट्स को, और कहा कि यहाँ पर जो गरीब बच्चे हैं आज इनको पढ़ाओ, आज इनको थोड़ा सा हाइजीन के बारे में बताओ, इनको बताओ कि कैसे घर में व्यवहार करना है, जो अच्छी शिक्षा हो सकती है आज यही करो। तो उन्होंने आज वैसे ही किया, बात आई गई हो गई। 6 महीने बाद उनसे पूछा गया, वो जो 20 बच्चे थे, कि 6 महीने पहले जो 20 दिन का सेशन था, रोज हम बाहर जाते थे, तुम्हें आज क्या याद है? तो सब ने लिख के दिया कि हमको झुग्गी झोपड़ी में जो गए थे बच्चों को पढ़ाने के लिए वो याद है। पिक्चर कौन सी देखी भूल गए, पिज्जा बर्गर बाहर जो कुछ किया, अपने लिए जो किया वो याद नहीं रहा, दूसरों के लिए जो किया वो याद रह गया, क्योंकि वो परोपकार था, उससे जो संतुष्टि थी, उससे जो आनंद था, उसका जो सुकून था वो अंदर रह गया, और वो सुकून ही लगातार उस कार्य की तरफ प्रेरित करता है। तो दूसरों के लिए जो किया जाता है उसमें आनंद आता है। भगवान यहां पर यज्ञ के रूप में कह रहे हैं कि पूरी प्रकृति, पूरी कायनात यज्ञ कर रही है, सब कुछ यज्ञ हो रहा है, ब्रह्मांड में यज्ञ चल रहा है, सूरज यज्ञ कर रहा है, दे रहा है, हवाएं दे रही हैं, वृक्ष दे रहे हैं, जल दे रहे हैं, सब कुछ लगातार प्रकृति लुटा रही है, लुटाए जा रही है, क्योंकि सृष्टि के आरंभ में परमात्मा ने कह दिया था कि यज्ञ करो। तो जैसे पूरी प्रकृति यज्ञ में जुटी हुई है, तू भी यज्ञ कर। तो ऐसे हमें भी अपने को उस यज्ञ में लगातार बनाए रखना है, अर्थात केवल अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए, सबके लिए, सबकी भाव अंदर रखते हुए, सबकी भलाई का भाव रखते हुए, और यज्ञ करने के बाद जो मिले वो भी बांटो, और उसमें से जो बचे वो खाओ। बचा कुचा नहीं देना। हम तो बचा कुचा जो बेकार है, मतलब का नहीं है, काम का नहीं है, बच गया, फ्रिज में खराब हो रहा था, बर्तन खाली करने थे, चलो बांट दो, ऐसा नहीं है। हम नहीं खा रहे हैं तो चलो खिला दो, बेस्ट अपने पास रख लिया, जो बिल्कुल ऐसे ही था रद्दी सा तो बांट दिया, वो नहीं है। जो बेस्ट जो आपको चाहिए वो बांटो पहले, फिर उसमें से यदि बचे तो यूज करो, उसका भोग करो, भगवान कह रहे हैं। और यदि ऐसा नहीं करते तो वो चोर है, वो पापी है, जो केवल अपने लिए बनाता है, अपने लिए पकाता है और खुद ही खा बैठता है। तो पहले ऐसे यज्ञ का भाव जब हमारे अंदर उत्पन्न हो जाएगा तो हम कर्म योग की तरफ प्रवृत्त हो जाएंगे, आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। आपके कोई प्रश्न उठ रहे हो तो उस पर चर्चा कर सकते हैं। क्यों जी, राधे राधे। राधे राधे जी। जी, एक प्रश्न है। अभी आपने कहा कि दूसरों के लिए, अपने लिए, मैं सबके लिए देने का महत्व, बट आजकल की जो स्थिति है, अगर किसी को कुछ दो तो वो पता नहीं कैसी निगाह या कैसे कारण से सोचता है कि ये मेरे लिए क्यों अच्छा है। उस स्थिति में हम क्या करें? मैंने आदमी एक दूसरे पे भरोसा ही नहीं रख रहा।
असलियत में पहली बात है भाव की। आपके अंदर देने का भाव हो। आप ना दो, लेकिन पूरा भाव तो हो। जब मौका मिले तो दिल खोलकर दे तो सको। यदि भाव ही नहीं है, और जब ऐसा मौका आया सामने कि इसको दे सकता हूं, तो पहले उसकी तैयारी नहीं थी, तो जब मौका भी आएगा तब भी हम दे नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने संकुचन कर लिया है। तो ये प्रैक्टिस है भाव की। अपने अंदर ये भाव जगे कि ये सबके लिए है, मेरा सबके लिए है, मैं सबके लिए हूं। अर्थात केवल अपना अपना अपना, जब जैसे हम भाव रखते हैं, ऐसे सबके लिए भाव जब हम रखना शुरू कर देते हैं तो हम खुलने लगते हैं। जब अपने लिए सोचते हैं तो हम सिकुड़ने लगते हैं, इकट्ठा होने लगते हैं, एकदम ऐसे हो जाते हैं। और जब हम सबके लिए भाव रखते हैं तो हम खुल जाते हैं। तो देओ ना, लेकिन देने का भाव तो रखो। और जब मौका आए देने का तो जरूर दे देना, लेकिन वो मौका आएगा और हम दे नहीं पाएंगे, क्योंकि उसकी तैयारी हमारी थी ही नहीं। तो भाव हो। इसलिए जब आप भोजन करते हैं, भारतीय परंपरा में आपने देखा होगा, तो शिव अर्पण कर लेते थे पहले, आचमन करते और भगवान को वो अर्पित कर देते, और उसी थोड़े में से जरा सा सबसे पहले कुत्ते के लिए निकाल देते, चिड़ियों के लिए निकाल देते, अग्नि के लिए निकाल देते, अर्थात और जो आसपास है सबके लिए, अर्थात जो भी इसमें से ले सके, भोग लगा सके, वो जरूर लगाए। इसलिए पहले भगवान को भोग लगाते हैं, इसलिए शिव अर्पण करते हैं। अर्थात ये भोग है, एक भगवान को जो भोग लगाया जा रहा है, जब ये पक्का हो जाए कि ये शरीर परमात्मा ने दिया है, इसकी संभाल करनी है और बेहतर तरीके से करनी है। जैसे परमात्मा मंदिर में हम भोग अच्छा लगाते हैं, शुद्ध पवित्र अच्छा भोजन, ऐसे ही शरीर में भी अच्छा भोजन डालें। लेकिन केवल केवल स्वाद के लिए भोजन करें तो वो अपने लिए हो गया। स्वाद के लिए हो, लेकिन वहां पर भी सबकी भलाई का भाव हो। तो आप अभी देने पर फोकस नहीं करो, आप केवल भाव पर फोकस करो कि बस मैं सबको दे सकता हूं। मेरे पास कोई सामने आए दीन दुखी, ना भी दीन दुखी हो, कोई याचक, और जब लगे कि दे सकता हूं तो एकदम दे देना, अपना भी दे देना। आपको जो संतुष्टि आएगी, रोज खाते रहो, उतनी नहीं आएगी। एक बहुत भूखे को आप खिला दो और उसके खाने की प्रक्रिया को आप बड़े नम्रता से, प्यार से देखो, तो इतना संतुष्ट हो जाएंगे कि न जाने कब कब का खाना मैंने खा लिया है। क्योंकि रोज खाया है वो याद नहीं, एक दिन खिलाया है। इस भाव से कि वो उसका ही है, मेरा नहीं, उसमें उसका हिस्सा था, उसी का था, उसका मैं खा रहा था। क्या कहें कि मैं उसका खा रहा हूं या वो मेरा खा रहा है, कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कर्म की गति तो बड़ी गहन होती है। तो भाव रखें, जरूर रखें, और मौका मिले तो जरूर दें। जी जय कृष्ण गुरु जी। जय श्री कृष्ण। गुरु जी, ये तो हम लोग ये आत्मज्ञान के बारे में जो पूछते हैं, ये देह हम नहीं है, हम आत्मा है। तो आत्म को आत्मज्ञान क्यों देना पड़ता है? आत्म को अपने आप वो ज्ञान रहना चाहिए कि मैं आत्मा हूं, मैं ये देह नहीं है। ये क्यों नहीं होता है कि अगर ये मैं देह नहीं है आत्मा है बोलेगा तो मैं कौन है? तीसरा एंटिटी जो है ये कौन है? मतलब मैं ये देह नहीं है, मैं ये आत्मा हूं, ऐसा बोलते वक्त ये मैं कौन है? तीसरा एंटिटी, मतलब ये मेरा थोड़ा कंफ्यूज है, थोड़ा क्लियर कीजिए। तो प्रश्न है कि जब हम खुद है ही आत्मा, तो आत्मा का ज्ञान खुद को है क्यों नहीं? फिर कौन कहता है? क्योंकि हम कह रहे हैं कि मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और जब मैं आत्मा हूं तो फिर वो आत्मा का ज्ञान क्यों नहीं है? असलियत में इनके बीच में, शरीर और आत्मा के बीच में एक अहंकार खड़ा है। वो अहंकार जो है, जब वो बाहर की तरफ जाता है और वो कहता है ये मेरा घर है, ये मेरी दुकान है, ये मेरा व्यापार है, ये मेरी कार है,
ये मेरे संबंधी हैं। तो उस अहंकार को हमने केवल बाहर 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 की तरफ लगाया है। जब वो अहंकार केवल बाहर की तरफ ही लगा रहे तो वो दूषित हो जाता है और हम उस बाहर की चीजों को और उस शरीर को ही अपना और खुद मान लेते हैं। हम मान लेते हैं आपका जो नाम है, आप कहते हैं कि ये नाम मेरा है, तो नाम तो कुछ और भी हो सकता था। जब आप नामकरण हुआ तो कोई और नाम भी हो सकता था। हमने तो अपने नाम पर इतना ज्यादा अहंकार डाल लिया कि नाम को कोई गाली दे तो फिर हम परेशान हो जाते हैं। ये जो अहंकार है, ये ही है रुकावट सबसे बड़ी उस आत्मा तक ना पहुंचने देने की। और जो आत्मज्ञान है, आत्मज्ञान और कुछ नहीं, आत्मा तो पहले से ही है। केवल बीच में जो अहंकार गलत दिशा में कार्य कर रहा था, उसकी जो ऊर्जा पूरी तरह से बिखर गई थी, उस ऊर्जा को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया पूरी की पूरी स्पिरिचुअलिटी है। कि आत्मा को जानने में जो इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार की ऊर्जा बाहर की तरफ बह रही है, उसको अंदर की तरफ मोड़ना। अभी बाहर की तरफ ऊर्जा बह रही है, हम सब कुछ बाहर देख रहे हैं, और जब हम अंदर की तरफ उस ऊर्जा को ले जाएं तो हम आत्मा का ज्ञान अनुभव करने लगते हैं। तो बीच में ये तीसरा खड़ा है, ये हमारा अहंकार खड़ा है, और वही अहंकार मुझे कहता है मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। वही अहंकार कहता है मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं। वही कहता है अहंकार कि मेरा बहुत मान है, और वही कहता है मेरा बहुत अपमान हुआ है। वही कहता है मैं मोटा हूं, वही कहता है मैं पतला हूं। वो अहंकार ही है जो हमें दो में इधर और उधर पेंडुलम की तरह दौड़ाए रखता है। वो अहंकार ही है जो सुख दुख के हिचकोलों को लगातार जीवन भर देता रहता है। वो अहंकार ही है जो मुझे आराम में शांति और आनंद का अनुभव होने नहीं देता। और यदि अहंकार ये शुद्ध हो जाए तो जो मैं आत्मवत हूं, आत्मा हूं, वो है ही है। आत्मा मुक्त नहीं होती, वो पहले से ही मुक्त है, लेकिन हमें उसका पता नहीं है। जैसे शेर का बच्चा पहले से ही शेर का बच्चा है, लेकिन उसे पता नहीं था। कौन बताए? उसके अंदर अहंकार आ गया था, मैं तो गीदड़ हूं। वो जो अहंकार है उसने पक्का कर लिया। अब इतना पक्का हुआ कि मैं गीदड़ हूं, कि गीदड़ की टोली में वो रहने लगा, उन्हीं के साथ खाने लगा, घूमने लगा, वैसे ही आवाज निकालने लगा। तो वो जो उसका अहंकार था, जो उसका, वो गीदड़ का बन गया, लेकिन वो था शेर। हमारा भी कुछ ऐसा ही हो जाता है कि हमारे अहंकार में जगत आ जाता है, जगदीश कहीं खो जाता है। इसलिए हम शेर होते हुए भी गीदड़ बने रहते हैं, या यूं कहें आत्मवत होते हुए भी हम पूरी तरह से जगत में रहते हैं, शरीर में और शरीर के संबंधों में रहते हैं। इसलिए अहंकार को शुद्ध किया जाता है, इस अहंकार में प्रेम को भर दिया जाता है, और जैसे ही ज्ञान और प्रेम इस अहंकार में आता है, हम अपने स्वरूप का अनुभव करने लगते हैं। धन्यवाद गुरुजी। हरि ओम। और कोई प्रश्न उठ रहा हो? मुझे एक प्रश्न और है। आपने कुछ टाइम पहले गीता जो साथ चल रहा है उसमें कहा था कि जैसे मंदिर में घुसते हैं तो कृष्ण जी की मूर्ति देखते हैं तो वो हमेशा मुस्कुराती ही रहती है। आपको भी अपना चित्त जो शरीर है, प्रत्येक दिन आपको वो मुस्कुराहट अपने चेहरे पे रखनी चाहिए। तो वो मुस्कुराहट आए कैसे? मैंने आज भी वो मुस्कुराहट कैसे हम अपने हमारे चेहरे पे रखे हमेशा? अच्छा, वो मुस्कुराहट गई कैसे? वो तो बहुत सारे कॉल एंड कॉल हो जाते हैं, उसको मिल जाती है। मुस्कुराहट के जाने के कारण को देखो कि वो ऐसे कारण इतने बड़े मैंने अपने मन में बना क्यों लिए, इतना भय पैदा कर क्यों लिया है, इतना डर, इतना दुख, इतनी हलचल मैंने अपने अंदर कर क्यों ली है कि मेरी मुस्कुराहट जो मेरा स्वभाव था वो कहीं खो गई है। आप बच्चे को, छोटे को देखना, वो सो रहा है और मुस्कुरा रहा है। कभी देखना छोटे से बच्चे को सोते सोते मुस्कुरा रहा है, उसके अंदर मुस्कुराहट है ही है। हमारे अंदर मुस्कुराहट है ही है। हम इस मुस्कुराहट को भुला देते हैं। थोड़ा सा तनाव हुआ, मुस्कुराहट गई। किसी ने कुछ कहा, मुस्कुराहट गई। स्वार्थ पूर्ति नहीं हुई, मुस्कुराहट गई। इच्छा पूरी नहीं हुई, मुस्कुराहट गई।
किसी ने जोर से बोल दिया, मुस्कुराहट चली गई। मुस्कुराहट तो एकदम चली जाती है, और एक बार गई तो गई। कई बार तो ऐसे होता है कि हम महीनों महीनों बीत जाते हैं, ठहाके लगाकर हंसे ही नहीं है। इतना हंसे ही नहीं कि पेट दुखने लगा था, कि लगातार हंसे जा रहे हैं, हंसे जा रहे हैं, हंसे जा रहे हैं, जैसे कहते हैं ना पागलों की तरह हंस रहा है। तो ऐसे हमारे हंसना कहीं खो गया है, क्योंकि हम संकुचित हो गए, सिकुड़ गए। और सिकुड़ा हुआ व्यक्ति, जैसे कली, जो फूल जब सिकुड़ जाता है तो सुगंध नहीं देता, जब वो खिलता है तो सुगंध देता है। जब हम सिकुड़ जाते हैं तो हमारी प्रसन्नता कहीं खो जाती है, और जब हम फैलते हैं तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। तो हमने सिकोड़ा है अपने आप को, अपनी इस प्रसन्नता को अब हमें याद करना होगा और दिन भर बनाए रखना होगा। प्रसन्नता केवल और केवल यदि याद कोई दिला दे दिन भर, तो आप प्रसन्न रह सकते हो। कुछ नहीं, छोटा सा उपाय है। जैसे आप कभी लखनऊ गए तो वहां के स्टेशन पर लिखा हुआ था ना कि मुस्कुराइए जनाब, आप लखनऊ में हैं। तो ऐसी छोटी छोटी पर्चियां बना लो, पर्चियां बना लो और एक बाथरूम में चिपका दो, मुस्कुराइए आप बाथरूम में है, और स्माइली बना देना। मुस्कुराइए आप ड्राइंग रूम में है, मुस्कुराइए आप किचन में है, मुस्कुराइए आप कार में है, मुस्कुराइए आप ऑफिस में। दिन भर जहां जहां रहते हो लैपटॉप पे चिपका दो, मुस्कुराइए। और मन को कह दो, जब जब इसको देखूं पढ़ूं मुस्कुराऊं। एक प्रैक्टिस करो, दिन भर कई जगह लिख दो मुस्कुराइए मुस्कुराइए, और कह दो घर वालों को, मैं ना मुस्कुराऊं तो तुम याद दिलाना, तुम ना मुस्कुराओ तो मैं याद दिलाऊंगा। ऐसे एक दूसरे को मुस्कुराहट बांटते जाओ, बांटते जाओ। जो बांटोगे वो बढ़ेगा। हम द्वेष बांट लेते हैं, हम उलझने बांट लेते हैं। आप देखना पति पत्नी बैठकर मुस्कुराहट, हंसी खुशी की बातें करते हैं, या वही कोई उसने ऐसे कह दिया था, वहां ये करना है, वहां जाना है, ये करना है। हम सारी मुस्कुराहट जो थी उसको खो देते। रात को सोने से पहले भी हम वही पुरानी ऊल जरूल बातें, सड़ी गली बिल्कुल जिसमें बदबू उठ रही थी, उन बातों को लेके बैठ जाते। और रात मुस्कुराते हुए सोने जाएं तो नींद अच्छी हो। अब हम सारी बातें वो शुरू कर देते, और रात भर वो उसका इम्पैक्ट रहता है। सुबह उठते ही सुबह की चाय पर भी हम वही पुरानी बातें करने लगते हैं। तो मुस्कुराहट की बात हम करते ही नहीं है, हमल की बात करते नहीं है, हम सुख की बात करते ही नहीं है। हम तो चर्चा ही उनकी करते हैं जो गंभीर हो। तो गंभीरता तो हमने पैदा की। हम सोचते भी वही बातें हैं जो गंभीर हो, और लगातार यही सोचते रहते, नहीं इसको सुलझाना है, सुलझाते रहेंगे, जीवन बीत जाएगा, ये कोई समस्या सुलझेगी थोड़ी। न जाने कितनी पीढ़ियों से लोग सुलझाते आए हैं समस्याएं, जो कि त्यों खड़ी रहती हैं। व्यक्ति बदल जाते हैं, नाम रूप बदल जाता है, चेहरे बदल जाते हैं, दुख समस्याएं जो कि त्यों खड़ी रहती हैं, वही ऐसी ट्रेवल करती चली जाती है। क्यों ना हम उन समस्याओं को बढ़ाने की जो चर्चा में लगे रहते हैं उसको तोड़ दें। क्यों ना हम मुस्कुराहट के साथ चर्चा करें। क्यों ना कोई चर्चा से पहले घर में बात करो कि पहले मुस्कुराएंगे, बीच में मुस्कुराएंगे, और जब चर्चा का अंत होगा तब भी मुस्कुरा कर ही उठेंगे। अभी क्या होता है कि पति पत्नी बैठकर बात कर रहे हैं, और थोड़ी देर में वो बात जो है वो बिगड़ने लगती है। एक बेडरूम में चला जाता है, एक ड्राइंग रूम में चला जाता है। तो उसका जो अंत है वो मुस्कुराहट थोड़ी होता है, वो एकदम संभाव थोड़ी होता है, वो संतुष्टि थोड़ी होता है, वो प्रसन्नता थोड़ी होता है। वो तो कहीं नाराजगी होती है। तो जो नाराजगी है वही तो हमारी प्रसन्नता को खा रही है। तो ऐसा क्या हम कर रहे हैं जिससे हमारे चेहरे की प्रसन्नता कम हो रही है? तो जीवन को जब प्रसन्नता के साथ जिया जाए तो उसमें रौनक आती है। ऐसे ही रौनक आती है कि जैसे बासमती चावल में एक खुशबू आती है, उसकी एक खुशबू है। जैसे देशी घी में एक खुशबू आती है, उसकी अपनी एक महक है। फूल की अपनी एक महक है, इत्र की अपनी एक महक है। इत्र आप लो, आप लगाओ, परफ्यूम लो लगाओ, और उसमें खुशबू भी ना हो। फूल लेकर आओ, सूंघ के देखते रहो, इस नाक से उस नाक से, उसमें खुशबू ही ना हो। अब घी लेकर आओ, उसमें सूंघते रहो, उसमें वो खुशबू ही ना हो। तो वो घी किस काम का, वो फूल किस काम का, वो इत्र किस काम का, वो जीवन किस काम का जिसमें मुस्कुराहट ना हो।
तो मुस्कुराहट लगातार बनी रहे। आप देखना जितनी समस्याएं हैं ना जीवन में, जो बहुत दुख है ना, जो उलझने हैं ना, वो इसलिए तो है कि मुस्कुराहट नहीं थी। आप मुस्कुराहट ले आओ, वो समस्याएं चली जाएंगी, वो दुख मिट जाएंगे। क्योंकि मुस्कुराहट के साथ जब समस्याओं को डील किया जाता है, जब तृप्ति और संतुष्टि के साथ डील किया जाता है, तो उनको बेहतर तरीके से निर्णय पर पहुंच पाते हैं। लेकिन दुख से भरा हुआ व्यक्ति कभी भी बेहतर तरीके से निर्णय पर नहीं पहुंच सकता। हिला हुआ व्यक्ति कभी बेहतर तरीके से नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वो पहले से ही हिला है, वो पहले से ही दुखी है। हम पहले से ही मुंह लटकाए बैठे हैं, तो हमारी सूरत ही ऐसी हो गई है। मियाँ जी रोते क्यों हो? नहीं, सूरत ही ऐसी है जी, हम रो कहां रहे हैं। वो सूरत ऐसी ही हो गई है, रोते 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 हमारे चेहरे पर बहुत सारी झुर्रियां आ गई हैं। हमारे चेहरा अभी वही रोतड़ी सूरत हो गया है। जबरदस्ती कब कोई फोटो खींचने लगे, कहे कि थोड़ा मुस्कुराओ, आप देखना कुछ लोगों को, वो तब भी नहीं मुस्कुराते। कहा जाए अरे मुस्कुराओ, तो वो मुस्कुराते नहीं, क्योंकि भूल गए मुस्कुराना, और जबरदस्ती होठ खींच लेंगे। जबरदस्ती, अंदर से मुस्कुराहट का कोई अता पता नहीं, केवल जबरदस्ती होठों को खींचा हुआ है। आप कभी अपने ड्राइंग रूम में जो अपनी फोटो लगाते हैं, वो मायूस, हताश, निराश, बिल्कुल ऐसे गमसुदड़ जैसे बैठे हुए हैं आप, वैसी फोटो लगाते हैं, और दिन भर तो वैसे ही रहते हैं। तो जैसे दिन भर रहते हैं वैसी फोटो सब जगह लगाओ, और देखो अपनी फोटो को कि आप दिखते कैसे हो। देखो अपने आप को आईने में जाकर कि आप दिखते कैसे हो, जब चिंतन कर रहे हो, जब सोच रहे हो, जो परेशान हो रहे हो। नहीं, हमारी फोटो वो अच्छी लगती है जो मुस्कुरा रही है। जब केवल फोटो ही वो अच्छी लगती है जो मुस्कुरा रही है, जब आपको ही अपनी फोटो मुस्कुराती हुई अच्छी लगती है। आप कभी देखना, आपने देखा होगा, आप कोई पुरानी एल्बम निकाल रहे हैं, वहां पर ग्रुप फोटो खिंचे हुए थे और वहां आप भी खड़े थे और सब मुस्कुरा रहे थे और आप ही नहीं मुस्कुरा रहे थे, तो आप कहेंगे थोड़ा सा मुस्कुरा ही लेता तो कम से कम फोटो तो अच्छी आ जाती। सब तो मुस्कुरा रहे हैं, मैं ही ऐसे खड़ा हूं, जैसे सारा बोझ मेरे ही ऊपर है पूरी धरती का, जैसे देश को मुझे ही संभालना है, जैसे 200 कंपनियां मेरे ही ऊपर हैं, सब मुझे संभालनी है, इतना भार लेकर मैं खड़ा हूं। तो मुस्कुराहट से बिना जो फोटो है वो हमें अपनी अच्छी नहीं लगती। दूसरों को हमारा चेहरा, हमारे घर वालों को बिना मुस्कुराता हुआ कैसे अच्छा लगेगा? घर के बाहर, ऑफिस के लोगों को कैसे अच्छा लगेगा? समाज में कैसे अच्छा लगेगा जब मुझे ही अपना अच्छा नहीं लगता? तो क्यों ना इस मुस्कुराहट को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाया जाए और कोशिश की जाए, याद दिलाया जाए, किसी भी उपाय से अपने आप को एक हल्कापन दिया जाए। आप देखना उसका असर आपके मन पर, आपके सोचने पर, समझने पर, आपके ऑफिस के काम पर, आपके शरीर के स्वास्थ्य पर, आपके संबंधों पर बहुत बेहतर होने लगेगा। संबंध उन्हीं के ही गड़बड़ाते हैं जो मुस्कुराते नहीं, क्योंकि वो जब मुस्कुरा ही नहीं रहे हैं तो उसके शब्द सारे ऐसे होंगे, बिखरे हुए होंगे, लाइट टॉक होगी नहीं, सारी जो चर्चाएं हैं वो बड़ी सीरियस होंगी। वो सीरियस चर्चा करते करते व्यक्ति ही सीरियस हो जाता है। अब सीरियस व्यक्ति को वैल्यू नहीं थी, वो केवल अपने में ही अपने रहा होता है कि मेरी इतनी वैल्यू है, चूंकि मैं सीरियस से पूछो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उन फूलों की वैल्यू नहीं होती जो मुरझा जाते हैं, जिसमें खुशबू नहीं होती। वैल्यू उसी की होती है जो पूरी तरह से खिले होते हैं। तो खिलना है जीवन में, ये पल पल बीतता हुआ जीवन यदि मुस्कुराहट के साथ न बीता तो आप निश्चित मानिएगा जब धीरे धीरे उम्र बढ़ेगी तो हमारे जीवन में पूरी तरह से निराशा भर जाएगी, उदासी भर जाएगी, मायूसियत भर जाएगी, दुख भर जाएंगे, हमारा जीवन भारी हो जाएगा, मन भारी हो जाएगा, साइकोसोमैटिक रोग पैदा हो जाएंगे, मनोकायिक रोग, अनेक प्रकार के शरीर के रोग केवल मन से पैदा हो जाएंगे, क्योंकि हमने अपने मन को पूरी तरह से ताकत दी नहीं। तो मुस्कुराएं, रोज मुस्कुराएं, लगातार मुस्कुराएं, मुस्कुराहट में कभी भी कंजूसी ना करें, खुल के मुस्कुराएं, कुछ जाता भी नहीं, कोई खर्चा भी नहीं। ऐसा थोड़ी है कि शाम को जाकर आपको हिसाब किताब करना है कि आज इतनी बार मुस्कुराए थे, लाओ इतने पैसे। आपको मुस्कुराना है, और मुस्कुराना एक ऐसा व्यापार है जो वृद्धि करता है,
स्वास्थ्य की वृद्धि करता है, शरीर के स्वास्थ्य की, मन के स्वास्थ्य की, भावनाओं के स्वास्थ्य की, संबंधों की, कार्य क्षेत्र की, हर जगह जो वृद्धि करे ऐसा व्यापार व्यापारी करता है। आप भी मुस्कुराहट को पकड़ो और ऐसा व्यापार करो। मुस्कुराहट से बेहतर कोई व्यापार नहीं, ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। नित्य नित्य होत सवाया। तो मुस्कुराना। जी धन्यवाद गुरु जी। हरिओम। मुस्कुराहट को पकड़ लीजिएगा, छोड़ना नहीं। हाँ जी गुरु जी, पक्का। सुरक्षित जी, एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। जी हेलो। हाँ जी, हाँ जी। सुरक्षित जी, आजकल कोरोना वायरस के चलते सबकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस और टेंशन है। और मतलब एक तो है ही कि डिजीज ही ऐसा है, रोग ही ऐसा है कि जो बहुत ही खतरनाक रोग है और जिसके लिए हम इतनी प्रिकॉशंस भी ले रहे हैं। तो एक तो वो स्ट्रेस और टेंशन उसकी रहती है कि ये डिजीज को लेकर मतलब अपने आप को कैसे हम प्रोटेक्ट करके रख सकें, और उसके साथ साथ उसके बहुत अदर इम्पैक्ट्स भी हो रहे हैं सोसाइटी में। जॉब्स में, इकोनॉमी में भी बहुत टेंशन आई हुई है। एंड इससे ये इम्पैक्ट भी हुआ है सोसाइटी में कि एक पॉजिटिव ऑफ कोर्स इम्पैक्ट भी है कि लोग थोड़ा थोड़ा अपना सोच रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि लाइफ की क्या वैल्यू है, हमें एक दूसरे से कनेक्ट बनाए रखना है। तो कुछ पॉजिटिव्स भी आए हैं, टाइम मिला है अपने बारे में सोचने के लिए। लेकिन काफी स्ट्रेस और टेंशन भी है सोसाइटी में और हमारी लाइफ्स में इसको लेकर। तो उसके लिए आप क्या हमें बताना चाहेंगे, अपना इसको किस तरह से हम एड्रेस कर सकें? असलियत में डरा हुआ व्यक्ति कभी भी उसकी जो सुरक्षा होती है वो आधी अधूरी होती है। किसी बीमारी को यदि हैंडल करना हो तो डर के नहीं किया जा सकता। पहले अपने आप के डर को हटाना होगा, में उसकी जो सेफ्टी है, उसकी जो प्रिकॉशंस है वो बहुत बेहतर तरीके से हम कर पाएंगे। डरा डरा व्यक्ति, चूंकि डर हमारे अंदर नेगेटिविटी पैदा कर देता है और वो नेगेटिविटी हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर सीधे प्रभाव डालती है। और जब इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, आप फिर सेफ्टी कितनी भी कर लो, तब भी किसी ना किसी रूप में वायरस हमारे अंदर आ ही जाएगा। इम्यून सिस्टम को जब ताकत देंगे तो आप पाएंगे कि उसका जो असर है, आपके अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई है, तो वो बाहर के वायरस पर यदि वो अटैक करे भी तो आप पर उसका कोई खास प्रभाव पड़ेगा नहीं। यहां पर प्रभाव उन्हीं पर पड़ता है जिनके शरीर में कोई रोग है, जो डरा हुआ है, मानसिक रोग में है, किसी को डायबिटीज है, किडनी प्रॉब्लम है, लीवर प्रॉब्लम है, लंग्स प्रॉब्लम है, कुछ समस्या शरीर में पहले से ही है, साइकोसोमैटिक डिजीज है, कुछ पहले से है और व्यक्ति ऊपर से डरा हुआ भी है। जैसे होता है ना कि सांप के काटने का डर, जबकि सांप यदि देखा जाए तो बहुत ही कम परसेंटेज में ऐसे होते हैं जिनके काटने से व्यक्ति मरता है। असलियत में वो मर जाता है व्यक्ति की मुझे सांप ने काट लिया, जबकि उसमें जहर नहीं है, केवल उसके डर से उसके अंदर पॉइजन पैदा हो जाता है और वही पॉइजन उसको खा जाता है। ऐसे प्रयोग किए गए कि एक व्यक्ति को फांसी की सजा देनी थी और फांसी की सजा देने से पहले एक प्रयोग किया गया कि उसको ऐसे पिन से चुभाया गया उसके पैर में, कि जैसे सांप का डंक होता है, जैसे सांप डंक मारता है, 2 डॉट, और कहा कि अरे तुझे तो सांप ने काट लिया। रात को वो सो रहा था, चुभा दिया गया तो सांप ने काट लिया, बहुत जहरीला सांप था, सारे में एकदम हल्ला सा मच गया और इस व्यक्ति को सांप ने काट लिया। उसने जैसे सुना कि मुझे सांप ने काट लिया, वो एकदम परेशान होने लगा,
बेचैन होने लगा, डर गया और धीरे 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 मर गया। मरने के बाद जब उसके अंदर उसका पोस्टमार्टम किया गया तो पाया गया कि शरीर के अंदर जहर था। काटा नहीं, लेकिन जहर पैदा हो गया, क्योंकि मन ने कहा कि मुझे सांप ने काटा है और मेरे अंदर जहर पैदा हो गया है। तो मन जब डरा होता है तो बीमारी थोड़ी होती है, उसको बहुत बड़ा कर देते हैं। उसका असर थोड़ा होना था, उसके असर को बहुत कई गुना बड़ा कर देते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि बीमारी के प्रति लापरवाह और बेप्रवाह हो जाना है, बल्कि सबसे पहली स्थिति है कि अंदर से अपने अंदर मजबूती पैदा करनी है, निडरता पैदा करनी है। जब निडरता आएगी, अंदर हम मजबूत होंगे, प्रसन्न होंगे, उत्साही होंगे, उमंगी होंगे। अब हमें सारे, जब हम मार्केट में जाएं, बाहर जाएं, लोगों से मिलें, ऑफिस जाएं, तो आपको अपनी पूरी प्रिकॉशंस रखनी है, बहुत सावधानी पूर्वक, एकदम अवेयरनेस की तरह। मान लो आपने सारे प्रिकॉशंस रखी और एक जगह पर आपने कोई चूक कर दी। आप डरे हुए भी थे और डरा हुआ व्यक्ति कहीं ना कहीं तो चूक करेगा ही करेगा। तो कहीं चूक हो गई, वहीं से वो वायरस आ गया। तो चूक तब होगी जब पूरी तरह से हम सुजाग नहीं होंगे। तो यदि सुजाग है, सुजाग का मतलब है पूरी तरह से टॉर्च जली हुई है, तो काफी हद तक संभावना कम हो जाएगी कि कोई बाहर से आपकी गलती के कारण से वायरस आ, कोई और ले आए, अलग बात है। अब वो जो डर है, वो डर से ऊपर उठना है पहली बात। और उसके लिए गीता का जो चर्चा शुरू की है टाइम्स ऑफ इंडिया ने, ये इसीलिए है कि मन शांत रहे, उत्साही रहे, उमंगी रहे, उल्लासी रहे और व्यक्ति के अंदर सोचने समझने के नजरिए में एकदम विस्तार आए। दूसरी बात यह है कि प्रकृति जब भी कुछ करती है, खेल करती है, तो कहीं कुछ अच्छा होता है, कहीं कुछ बुरा होता है। किसी नजरिए से अच्छा होता है, किसी नजरिए से बुरा होता है। ये नजरिया हमारा है, हम उसको अच्छे रूप में देखते हैं या बुरे रूप में देखते हैं। यदि हम उसको अच्छे रूप में देख रहे हैं और देख रहे हैं कि आज तक तो मैंने अपने शरीर को इतना समय कभी दिया ही नहीं था, अपने स्वास्थ्य को नहीं दिया था, अपने मन की शांति को नहीं दिया था, अकेले अपने आप के साथ बैठने को समय नहीं दिया था, परिवार को समय नहीं दिया था, क्योंकि ऑफिस के कामों में इतना व्यस्त था। मैंने समय नहीं दिया था अपनी शांति को, एकाग्रता को, योग को, ध्यान को, अध्ययन को, स्वाध्याय को। वो सब समय प्रकृति ने मुझे दिया है। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? धन तो हर काल में रहा ही है, फिर आ जाएगा, वो तो एक आएगा जाएगा। लेकिन इससे सुनहरा अवसर यदि देखा जाए तो व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से हो नहीं सकता। सबसे बेस्ट टाइम है अपने को जानने का, अपने को समझने का, अपने वालों के साथ रहने का। लेकिन जब व्यक्ति अब इस बेस्ट समय में भी वही बस अब पैसे का क्या होगा, केवल पैसे को फोकस करने लगेगा, तो जो एक पक्ष मजबूत कर सकता था वो भी नहीं किया। यदि हम डरे हुए हैं, परेशान हैं, हताश हैं, और जब सब सिचुएशंस खुल जाएंगी और अब हम मार्केट में जाएंगे, अब हम ऑफिस में जाएंगे, डरे हुए जाएंगे, परेशान जाएंगे, हिले हुए जाएंगे, तो वहां पर हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे? डरा हुआ व्यक्ति तो उसको तो हटा दिया जाएगा, वो तो कभी भी व्यापार कर नहीं पाएगा। आज ऐसे बहुत सारे व्यापार के नए नए व्यापार के तरीके लोगों ने खोजे हैं। जो इस समय में, जो आपदा में पूरी तरह से जागरूक होकर नए अवसर ढूंढ रहा होता है, वो एकदम चमक कर आता है। और जो मायूस हो जाता है, परेशान हो जाता है कि अब तो ये भी चला गया, ये भी चला गया, पता नहीं प्रकृति आपको एक नई दिशा खोल रही थी, पता नहीं प्रकृति एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए वो कह रही थी कि पुराने मकान को ढाओ तो नई इमारत खड़ी होगी। ये पुरानी इमारतों को ढाने का समय है, नई तरह से सोच लेने का समय है, व्यापार को भी नई दिशा देने का समय है, स्वास्थ्य को, मानसिक स्वास्थ्य को, आध्यात्मिक स्वास्थ्य को, भावनात्मक स्वास्थ्य को, पारिवारिक स्वास्थ्य को, सामाजिक स्वास्थ्य को नई दिशा देने का समय है। इससे बेहतर और कोई तरीका, उपाय प्रकृति हमारे लिए कर नहीं सकती थी। प्रकृति ने कहा अपने घर में बैठो, गुफाओं में बैठ जाओ अपने घरों में और आत्मचिंतन करो, जानो अपने को, तुम कहां मेरे में उलझे हुए हो, तुम पुरुष हो, पुरुष के भाव में अपने आप को लेकर आओ, आत्मा के भाव में लेकर आओ, सुकून में लेकर आओ, शांति में लेकर आओ। क्योंकि तनाव तो पहले भी कम थोड़ी था। उस तनाव को देखते हुए तो प्रकृति ने कहा चलो शांति करो,
लेकिन हम हैं कि हमें तो बाहर ही भागना है, इसलिए हम यहां पर ज्यादा अशांत हो गए। तो हम जब घर में बैठे हैं तब भी अशांत हैं, जब बाहर थे तब भी अशांत थे। जब इससे पहले सब ठीक था तो क्या हम अशांत नहीं थे, परेशान नहीं थे, व्याकुल नहीं थे? अब सब कुछ पलट गया, हम तब भी व्याकुल हैं। ना हम इधर खुश हैं ना हम उधर खुश हैं। परमात्मा भी कहेगा खुश इधर है। दोनों तरीके बता दिए, प्रकृति कहेगी दोनों तरीके बता दिए। कहीं तो खुश हो जाओ, कहीं तो ठहर जाओ, कहीं तो निश्चय कर लो। तो इससे सुनहरा मौका हमारे जनरेशन में नहीं मिलेगा अपने को जानने के लिए, और नई दिशा, नए आयाम, बुद्धि के नई ऊंचाइयों पर और विवेक को जगा देने के लिए, आगे बढ़ जाने के लिए। इसलिए खुशी मनाने का समय है, ये दुख और परेशान होने का समय नहीं। इकोनॉमी जैसी है वो है, आप प्रसन्न हैं तो उसमें 4 चांद लगा देंगे, आप नए नए रास्ते ढूंढ लेंगे। और यदि आप दुखी हैं तो प्रकृति जो रास्ता है उससे भी आपको छीन लेगी, क्योंकि दुखी व्यक्ति का जो प्रकृति है वो सपोर्ट नहीं करती। प्रकृति उन्हीं की ही सपोर्ट करती है जो सुखी है, उत्साही है, उमंगी है, उल्लासी है। इसलिए धनी और धनी होता चला जाता है, गरीब और गरीब होता चला जाता है, क्योंकि दुखी का वो सपोर्ट नहीं करती। उसके अंदर जब उत्साह जगेगा तब वो सपोर्ट करेगी। तो इसलिए जो भिखारी है वो सिकुड़ा हुआ होता है। सिकुड़ा हुआ व्यक्ति कभी भी खिल नहीं सकता। जो देने वाला है वो फैला हुआ होता है। तो यदि हमारे अंदर दुख का भाव है तो जो है वो भी लूट जाएगा, क्योंकि हमने अपने आप को एक नेगेटिव रूप में खड़ा कर लिया है। तो नेगेटिव लोगों में बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं होती। तो ये पॉजिटिव होने का समय है। आपदा है, सबके साथ है, विश्व भर में है, कोई मेरे अकेले साथ थोड़ी है। तो सबके साथ है। पहले भी सबके साथ जो थी वो अब भी है। क्यों ना मौज करें। लेकिन हमें लगा है कि शॉपिंग करनी है, बाहर घूमना है, वहां जाना है। आत्मा से आत्मा में संतुष्ट, भगवान ने गीता में बोला है। जो अपने भीतर में संतुष्ट है, सेटिस्फाई है अपने आप के साथ, उससे ज्यादा सुखी व्यक्ति कुछ और नहीं, उससे ज्यादा कुछ और चाहिए नहीं। अपने में ही सेटिस्फाई हो जाएं। और ये समय है आत्मा से आत्मा में संतुष्ट हो जाने का, केवल अपने में ही संतुष्ट हो जाने का। यदि यहां संतुष्ट नहीं हुए तो फिर कभी भी कहीं भी संतुष्ट हम हो नहीं सकते, क्योंकि बाहर अंदर भी संतुष्ट नहीं हुए और बाहर तो संतुष्ट थे ही नहीं। हरिओम।